अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये दैट इज़ द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं उनके मोशन से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे कि उन पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट आता है और जी की वैल्यू क्या होती है और ये किसने डिस्कवरी की इसकी। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गलीलियो। ठीक है, गलीलियो पहले साइंटिस्ट थे। That was the first scientist who noticed that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses। यानी जितनी भी freely falling bodies होती हैं उनका क्या है कि उनकी acceleration जो है वो क्या होगी, सेम होगी। और वो क्या है, independent of their masses, यानी कि वो mass पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पे बात हमारी आ गई है अबाउट मैस। तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैस और वेट ऑफ द बॉडी में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस इनका। यहाँ पर हमारे पास दो बंदे हैं। एक जो बंदा है वो खड़ा हुआ है जी, एस्ट्रोनॉट है, ये है ऑन द प्लैनेट अर्थ, और जो दूसरा है वो है जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो दोनों जो हैं ह्यूमंस, उनका जो सेम मैन है, ठीक है, एक ही बंदा है, तो उसका जो मैस है वो क्या है 50 kg। ठीक है, दैट इज 110 lbs। तो ये इसका मैस है। जो जबकि वेट जो सा है वो है जी ऑन अर्थ इज 50 kg, जबकि मून पे क्या आ रहा है 8 kg। जबकि मैस क्या है वो सेम है, एक ही है। ठीक है, मैस और वेट में क्या फ़र्क है। मैस इज हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, यानी कोई भी मैटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उस बॉडी की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगी, वो होगा उसका मैस। ठीक है, जो उसके मतलब कोई भी मैटर है जो एटम से बना है, जो उसकी जो इनर जो उसकी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, उसका मैस होगा। ठीक है, जबकि वेट जो है वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, वेट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द मास बाय ग्रेविटी। तो वेट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, थ्रू फोर्स एक्सर्ट बाय मास। ठीक है, मास पे जो फोर्स लगती है, ठीक है, थ्रू ग्रेविटी, वो क्या होती है, वो उसका वेट डिटरमाइन करता है। और मास जो है और वेट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मास कांस्टेंट रहता है ऑफ अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद लोकेशन। यानी अगर हम इस बंदे को उठा के इधर ले जाएं या इधर ले आए तो इसका जो हमारे पास मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि वेट जो है वो क्या है, इज़ नॉट कांस्टेंट। यानी वेट अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे, यानी उसकी ग्रेविटी की जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज होगी, तो क्या होगा, वेट भी चेंज होगा। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मास का यूनिट है वो क्या होता है, दैट इज किलोग्राम। ठीक है, केजी, किलोग्राम क्या है, मास का यूनिट है। और जो वेट है उसका क्या यूनिट आ जाता है, न्यूटन। क्यों न्यूटन, न्यूटन बेसिकली क्या फोर्स का यूनिट है। तो वेट फोर्स की वजह से होता है, इस वजह से जो यूनिट ऑफ द वेट है वो क्या है, न्यूटन। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि मास में और वेट में क्या फ़र्क है हमारे पास। जी, तो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे एक गलीलियो जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने यहाँ पे डिस्कवरी की थी, दैट इज़ लर्निंग द टावर ऑफ पीसा। ठीक है, ये टावर पीसा है, ये टावर है ये कि यहाँ पे जो गलीलियो था उसने क्या किया कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स यानी डिफरेंट मैसेस के जो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, जिनका मैस डिफरेंट था, उसने यहाँ से उनको नीचे थ्रो किया। ठीक है, दैट इज़ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो उसने ये डिस्कवर किया कि जो जितनी भी बॉडीज़ थी वो जो सेम जो उनकी थी ना, वेलोसिटी उनकी सेम थी। दूसरा ये कि वो एक सेम टाइम पे जाके ग्राउंड के साथ कोलाइड उन्होंने स्ट्राइक किया। ठीक है, तो उस तरह से उसने क्या, ही ड्रॉप द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मैसेस फ्रॉम द लर्निंग टावर ऑफ द पिसा एंड फाउंड दैम टू रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से जो बॉडी की एक्सेलरेशन थी उसको उसने क्या कह दिया, वो है फ्री फॉलिंग बॉडी की ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन कि उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, बॉडी पे क्या एक्ट हो रही है, ग्रेविटी। ठीक है, तो इस वजह से उसने उसको एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दे दिया और उसको डोनेट किया थ्रू जी। ठीक है, यानी जो एक्सेलरेशन थी स्मॉल है उसको उसने जी का नाम दे दिया, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी होती है अर्थ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की क्या उससे बता दी, क्या डिस्कवर हुई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। अब उसकी भी जो एक्सेलरेशन थी, ठीक है, वो फ्री बॉडी के लिए पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, सेम जैसे एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी जो सी है वो अपवर्ड यानी टावर के टॉप से डाउनवर्ड आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ, तो उसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। और इसी तरह से अगर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ कुछ ऑब्जेक्ट जो है उसको थ्रो करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की नेगेटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीचे से यहाँ से बॉल वगैरह या कुछ ऐसा ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है या अगर रॉकेट मूव करता है तो जी की वैल्यू क्या आएगी इन केस, उस केस में हमारे पास जी की वैल्यू आएगी नेगेटिव में। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर से स्टोन फेंका गया, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो स्टोन ने ग्राउंड को हिट किया आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 इज द टाइम जिसमें उसने ग्राउंड को हिट किया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो हमने क्या फाइंड करके ला लेनी है, इसकी हाइट और फिर उसकी वेलोसिटी। तो हाइट के लिए सबसे पहले हम अपना डेटा राइट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियली जो स्टोन था वो किस पे था, रेस्ट पे था। स्टोन जब टावर पे टॉप से थ्रो किया गया इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गैलीलियो ने हमें बता दी है, वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टाइम इंटरवल हमें गिवन है दैट इज 5 सेकेंड्स। फाइंड हमने करनी है द हाइट ऑफ द टावर, एज एंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड दैट इज वी एफ। इनिशियल हमारी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर के लिए बेसिकली हाइट क्या है, एच इज इक्वल टू एस, ठीक है। हाइट क्या है, एस के इक्वल है। एस क्या है, द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय दैट स्टोन, तो वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, एस इज इक्वल बाई 2 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें जो ए है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से। क्यों, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। और जो एस है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एज से, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन। अब सिंपल हम इस इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम इज 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 5 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे, 5 के साथ जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, टर्म हमारे पास यहाँ पे 0। इसी तरह से ये जब सॉल्व होंगे तो यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 भी है, ठीक है, 1/2 यानी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 125 मीटर। यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से कट हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या, -2, इसकी क्या बनेगी, +2, तो -2 और +2 क्या हो जाएंगे आपस में, s की पावर 0, तो s की पावर 0 क्या होता है हमारे पास, 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ मीटर। इसी तरह से हाइट हमारे पास क्या आ गई, 0 + 125 मीटर इज 125 मीटर, ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये है वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। 2h ये होता था हमारे पास 2as, ऐसे ही होता था। a क्या हो जाएगा यहाँ पे g, और s को हमने क्या ले लिया, h के इक्वल, तो ये हो जाएगा gh। g की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे h की वैल्यू आएगी दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, और ये आ जाएगी जी वी एफ हमने फाइंड करनी है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और वी आई की जगह इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी जो कि है 0, तो 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये आ जाएगा जी वी एफ स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे 2 × 10 20, 20 × 125 2500,
और ये मीटर इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से जो इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये भी है वी एफ का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए वी एफ। तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से काट जाएगा और अंडर रूट इसको कैलकुलेटर पे आप चेक करें तो ये बन जाएगा हमारे पास वी एफ इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी एफ क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जो हाइट बन रही है टावर की वो तो थी दैट इज 125 मीटर और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड। Thus the height of the tower is 125 meter and it will hit the ground with the velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने अपना वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली ऑफ द टावर ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन। ये क्वेश्चन ऑफ द मोशन है जो हमने भी न्यूमेरिकली अपनी यूज़ की हैं, दैट इज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज दैट आर मूविंग अंडर ग्रेविटी। जो जहाँ पर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं जिन पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो इक्वेशन ऑफ द मोशंस क्या हो जाएंगी, इस तरह से चेंज हो जाएंगी। कैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी वी एफ इज इक्वल बाई टू वी आई प्लस ए टी, तो ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि क्या है जी, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया जी। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन थी वो थी एस इज इक्वल बाई टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास एस था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया ए से, और जो यहाँ ए था इसको किससे रिप्लेस कर दिया जी से। इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन थी वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये सारी इक्वेशंस हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो कि अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी जो है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन उसमें हमने ए को जी से और सेम हमने ए को जी से रिप्लेस कर देना है और जो एस है उसको हमने एच से, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई थी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2.15। ये भी इसी तरह से सॉल्व होगी। इसमें है कि अ बॉडी दैट इज थ्रोन अ बॉल अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। अब इसमें एक बॉडी है जो ग्राउंड से अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स उसका टाइम है जिसमें वो वापस ग्राउंड पर आएगा। फाइंड हमने क्या करना है द मैक्सिमम हाइट दैट रीच बाय द बॉल। तो जो हमने क्या फाइंड कर लेनी है यहाँ पे एज फाइंड करनी है, हाइट एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन ऑफ, यानी कि हमने यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो किया गया था इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। So our initial velocity that is through which the ball is thrown upward, ठीक है, इनिशियली जो सी है वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू जी की वैल्यू आ जाती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से जो टाइम है इसका फॉर अप एंड डाउन मोशन, ठीक है, जो टी नॉट यानी कि इसका जो टाइम इंटरवल है मोशन में वो कितना है 5 सेकेंड। वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट वी एफ इज 0 एंड ये क्योंकि जब बॉल डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव करेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है एट द हाइट पे, ठीक है, वहाँ जाके बॉल क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 और हाइट जो उनसी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम जो टाइम इंटरवल है वो टोटल इन्होंने दिया हुआ 5 सेकेंड्स, ठीक है, इसको हम अप और डाउन मोशन में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसको हाफ कर लेंगे, तो 1/2 से जब t0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम आ जाता है 5 सेकेंड्स को हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से तो ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है वी एफ इज इक्वल बाई 2a प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करके यहाँ से अपना जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी एफ जो है वो क्या थी 0, वी आई हमने फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू हमें थ्रू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये जो वैल्यू हमें पता है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम क्या आ जाएगा जो हमने ये फाइंड किया दैट इज़ 2.5 सेकेंड्स। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी
25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जब इस -225 मीटर पर सेकेंड को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस साइन जो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगी जो 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया। अब हमारे पास एक चीज़ रहेगी फाइंड करना, दैट इज हाइट। हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है AH इज इक्वल बाई टू VIT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वेयर। तो इसमें हम अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड किया जो है 25 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज़ 2.5 सेकेंड्स। सर जी की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड द टाइम इज़ 2.5 सेकेंड्स। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 62.5 मीटर्स इस वन माइनस, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3.25 मीटर्स, ठीक है। ये सेकंड आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इनकी पावर्स क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस इज 0, तो s की पावर 0 जो सी है वो क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से यहाँ पे भी सेकंड स्क्वेयर्स के साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये मीटर्स में हमारे पास आ गए हाइट, हमने इनको माइनस किया और हमारे पास हाइट आ गई जो कि बॉल ने अपवर्ड हमने उसको थ्रो किया तो उसकी कितनी हाइट थी वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली था। द बॉल वॉज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल स्पीड क्या आ गई 25 मीटर पर सेकेंड एंड द हाइट ऑफ द बॉल टू विच द बॉल राइजेज इज, हाइट कितनी थी उस बॉल की, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया जो उसकी हाइट थी वो क्या थी 31.25 मीटर्स। तो इस तरह से हमने अपनी जो वैल्यूज है उनको फाइंड कर लेना है।